आज 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और 5वें दौर की वार्ता से पहले किसानों की आज महापंचायत होगी और थोड़ी देर में यह महापंचायत शुरू हो जाएगी। महापंचायत में सरकार से बातचीत को लेकर किसान रणनीति बनाएंगे। कल भी चौथे दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं आया है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि बातें जो हुई हैं सकारात्मक हुई हैं। उम्मीद यह है कि अब जल्द ही इस पर कोई फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं होता है, जब तक दोनों ओर से बातचीत कोई निर्णय नहीं निकलता है दोनों ओर से, तब तक किसान का आंदोलन जारी रहने वाला है। ये साफ कहा गया है किसानों की ओर से। तो आज 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। 5वें दौर की बातचीत से पहले, जो कि कल होगी, 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को बुलाया गया है दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए। उससे पहले आज महापंचायत होगी और थोड़ी देर में ये महापंचायत शुरू भी हो जाएगी। महापंचायत में सरकार से बातचीत को लेकर किसान आपस में मिलकर जो है रणनीति बनाएंगे। और किसानों ने कल भी जब बैठक हुई थी, ग्राउंड टेबल मीटिंग हुई, जिसमें अपनी बातों को रखा। इसीलिए सरकार ने कहा कि जो भी आपकी बातें हैं उसको हम सुनना चाहते हैं। इसमें जितनी भी बातें हैं उसको शामिल करने की कोशिश कानून में भी की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। एमएसपी को लेकर साफ किया गया कि जैसे एमएसपी मिलना था वैसे ही मिलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सरकार के इस बात से हालांकि किसान संतुष्ट तो नजर आए, लेकिन लिखित में वो आश्वासन चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी देखना होगा कि जब 5वें दौर की बातचीत होगी तो उस संवाद में क्या वाकई में वो फाइनल संवाद होगा या उसके बाद भी और बातचीत होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज 9वें दिन भी आपको बता दें कि किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर शोएब रजा हमारे सहयोगी जो हैं वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, जानते हैं अभी क्या हालात हैं। शोएब जरा बताएं अभी क्या कुछ हालात, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार अभी भी जारी है। लड़ाई रात भरी सड़क पर लड़ी है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। बिल्कुल नैन्सी, देखिए 9वां दिन है आज और किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें तो कुछ इस तरह के हालात है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। अभी 11 बजे के करीब एक बैठक होनी है सिंघू बॉर्डर पर और कल जो बातचीत होनी है सरकार की तरफ से और सरकार के साथ किसानों की, उसकी रणनीति को लेकर उसमें चर्चा की जाएगी। कहा यह जा सकता है कि सरकार पर दबाव बनाने की किसानों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि कितनी वो कामयाब रहेगी ये देखना तो होगा। अभी कुछ देर पहले, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 9 है जो गाजियाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ता है, तो पश्चिमी यूपी से आप दिल्ली की तरफ तो आ सकते हैं, ये स्थिति है यहाँ पर। लेकिन आप पश्चिमी यूपी से दिल्ली की तरफ नहीं आ सकते अभी, और दिल्ली से पश्चिमी यूपी की तरफ आप जा सकते हैं, यानी गाजियाबाद जा सकते हैं। किसानों ने पूरी तरह से इस हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि नैन्सी, किसानों की लगातार जो मांग है वो इसी बात को लेकर है कि सरकार जो तीनों कानून है उसको वापस ले, उसी के बाद वो मानेंगे। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। कल तक की बात करें तो इस फ्लाईओवर पर जहां पर हम खड़े हैं इसके नीचे किसान बैठे हुए थे और ऊपर से जो ट्रैफिक है वो लगातार चल रहा था। लेकिन अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ दिल्ली से आने का रास्ता खुला हुआ है, जाने का रास्ता यहाँ पर बंद है। यानी कि जो दिल्ली आने वाले लोग हैं यूपी से, उनको बेहद परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो एसपी सिटी प्रथम है हमारे साथ, वो मौजूद है। सर ये बताए ज्ञानेंद्र सर के क्या स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी, क्या बातें समझाई आपने? नहीं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इस रोड को हम लोग खाली करा दें, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत जी भी, वो भी उनको भी लिया हम लोग लाए थे और यहाँ पर मैसेज कराए थे कि भाई इस रोड को आप लोग खाली कर दीजिए, लेकिन इसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। तो राकेश जी बैठ गए हैं यहाँ के, ये बैठ गए उनके साथ। अब ये फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या है इन लोगों के बीच में, लेकिन उनके कहने के बाद भी ये लोग कल माने नहीं थे। किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह का ट्रैफिक होता है दिल्ली जाने वाला है? बिल्कुल परेशानी हो रही है। हजारों एम्बुलेंस प्रतिदिन इस कोरोना काल में यहाँ से निकल रही हैं। ये बात हम लोग कल से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने, इनका कहना है कि हमने एक लेन छोड़ी हुई है। हम लोगों का कहना है कि जब पीछे लंबा जाम लगा रहेगा तो उस बीच से एम्बुलेंस निकल के नहीं आ पाएगी। जब एम्बुलेंस पीछे ही नहीं निकल पाएगी तो आप एक लेन छोड़ करके उसका कोई लाभ नहीं है।
बार बार हम लोग समझा रहे हैं इस बात को, लेकिन इनका ये कहना है कि हमने एक लेन छोड़ी हुई है, वो सिंबॉलिक है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जो गाजियाबाद के एसपी सिटी प्रथम है, उनका ये कहना है कि समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। अभी राकेश टिकैत की बात हो रही थी, तो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बड़े नेता है, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भी तमाम चीजें हैं अभी इसी तरह से नजर आ रही है और किसान बातें प्रशासन की नहीं मान रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार तीनों कानून वापस ले तो वो जो बॉर्डर है उनको खोल देंगे, वरना वो यहीं पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल शोएब, देखा जाए तो यहाँ पर आम जनता जो है उनको सबसे ज्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि यहाँ पर किसान जो है बातों को समझेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ मूड दिखाई नहीं दे रहा है किसान का, क्योंकि आपने सुना कि किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे भी बात हुई है भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन उनके जरिए अपील के बाद भी वो खुद भी वहां पर आके बैठ गए। तो ऐसे में किसान कैसे हटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है।